तो पावर लॉस क्या ये सर्वदा होता ही रहता है? तो जैसे जैसे कर्म बढ़ते हैं, वासनाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ते हैं, संकल्प बढ़ते हैं, वैसे वैसे आत्मा पर एनर्जी डेप्थ बनता जाता है। यही एनर्जी डेप्थ मृत्यु के बाद यम यत्न शरीर में अनुभव होता है। यह अनुभव यह नहीं कि आत्मा दुख में है, बल्कि यह कि उसके कंपन क्षेत्र ने कितना पावर लॉस किया। मतलब ये मतलब जो हम कमाई कर रहे थे, जैसे एक व्यापारी को सपना आया और सपने में वो अपना कपड़ा बेच रहा था। तो वो जो बंदा था उससे बार्गेनिंग कर रहा था। वो कह रहे 30 रुपये मीटर दे दे, वो कह रहे नहीं मैं तो 10 रुपये मीटर लूंगा। हाँ, तो फिर आंखें खुल गई। तो वो व्यापारी को सपना याद आया, तो उसने बोला यार 20 में भी दे देते तो फायदा तो हो जाता सपने में। तो ये सपने का फायदा और नुकसान वाली बात है। हाँ, ना तुम्हें कुछ मिलने वाला है और ना ही तुम कुछ ले जा सकते हो। इस धरती लोक में भी ऐसा ही है, ठीक है। ना यहाँ से कुछ लेके जा सकते हो, बस ये सपने में फायदा हुआ, सपने में लॉस हुआ, लॉटरी लगी और टिकट खो गई। तो लॉटरी लगने का खूब मजा आया, लेकिन लॉटरी की टिकट खोने का खूब दर्द हुआ। अंत में जागे तो पागल बन के खड़े हो गए। ना सपना था, ना लॉटरी थी, ना बस सुख और दुख की अनुभूति थी, और अंत में नया दिन चालू हो गया। तो यही बात थी बापूजी की भाषा में कि भावना में शक्ति होती है, क्योंकि भावना वाइब्रेशनल एक्सपेंशन करती है। जितना भाव उतना फैलाव, हाँ, उतना तो दुख, क्रोध, चिंता, शक्ति, हाँ, ये सब कुछ अपनी एनर्जी को खा जाते हैं, क्योंकि ये उच्च आवृत्ति स्केलर को निम्न आवृत्ति ईवीएम वाइब्रेशन में बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे, तो इसलिए विचार मत करो, वाइब्रेशन को जगाओ, परम शांति के वाइब्रेशन को जगाओ। बापूजी एक ही बात बोलते हैं, परम शांति के वाइब्रेशन को जगाओ, क्योंकि विचार ड्रेनिंग मैकेनिज्म है, वाइब्रेशन रिस्टोरिंग मैकेनिज्म है। ठीक है, तो परम शांति, हाँ, वापिस आत्मा में वही परम लाइट को जागृत करने का ये मैकेनिज्म है। परम शांति कौन सा मैकेनिज्म है? अपनी मूल स्थिति को पाने का मैकेनिज्म है। तो कब रुकेगा पावर लॉस? जब मन शांत होगा, चित्त स्वस्थ। जब देखो, पावर लॉस तब तक रुकता नहीं है जब तक मन शांत ना हो, चित्त स्वस्थ ना हो, बुद्धि साक्षी ना हो, संस्कार निष्क्रिय ना हो, भाव देह हल्का ना हो। और इन सब के बाद जब आत्मा परम प्रकाश से पुनः जुड़ जाती है, तभी स्केलर वाइब्रेशन वापस संपूर्ण रूप में खुलता है। तो हमारी वापस वो स्थिति आएगी। यही अवस्था परम शांति की स्तर की आत्मा की नो पावर लॉस जोन है। इसलिए परम शांति की जो अवस्था है वो नो पावर लॉस जोन है। इसलिए बाबूजी बोलते हैं परम शांति में जाओ, वही शक्ति है, वही समाधान है। तो भाई कैसा लगा आज का ये एपिसोड? सुपर डुपर एपिसोड मेरे हिसाब से। तो भाई इसको 5, 10, 15, 20 बार देखना, सुनना, समझना और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना, ताकि अंतिम समय में कोई दुख झेलना ना पड़े। जो कुछ भी बाकी है इसको यहीं ख़त्म करो, सबको माफ़ करो, किसी ने बुरा किया है उसको माफ़ करो, अपने लिए करो क्या कि हम हल्के हो जाएं। हमारे द्वारा किसी से हुआ है तो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, ताकि वो भी हल्के हो जाएं, हम भी हल्के हो जाएं।